आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? उड़ीसा में बीईडी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था साइंस स्ट्रीम का 1 जून को। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चंस देखे, कई क्वेश्चंस मुझे वाकई बहुत अच्छे लगे। वो आगे एग्जाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब देखते हैं। उससे पहले आपको ये पेपर हुआ है जो उड़ीसा का, ये मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा भी मिल जाएगा। ये देख पा रहे होगे, साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम दोनों के दोनों डाल रखे हैं। और जो जहाँ से मैं करवा रहा हूँ वो भी मैं इसमें ही डाल दूंगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा आप उड़ीसा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो 5 वीडियोस डाल रखे मैंने। एक स्टैटिकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एक्साइज और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर, एएसओ और जेई का प्रीलिम्स, ये मेरे पास पेपर आए थे। इसके अलावा भी अगर इनके बीच में हुआ हो, है ना, अब रिसेंटली, तो आप मेरे पास भेज देना। उसके बेस्ट क्वेश्चंस का मैं सोल्यूशन आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, मतलब अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो अब करते हैं हम क्वेश्चंस को शुरू। तो एक बार मैं थोड़ी थोड़ी झलक दिखा देता हूँ। देखो, नंबर सिस्टम का यह क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यह है। ऐसा उसमें कांस्टेबल में आया था, आरपीएफ के में ऐसे ही। फिर ये देख पा रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे इस टाइप में पूछे जा सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये फिर ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का। मतलब एक लेवल हम मेंटेन कर रखा है इस पेपर ने। ठीक है, फिर ये वो जो हाइट एंड डिस्टेंस है ना, फिर ये ज्योमेट्री। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखो, नंबर सिस्टम का यह क्वेश्चन। देखो, कह रखा है कि जो बहुपद है ना, जब बहुपद x की पावर 100 जमा में x की पावर 50 जमा में 1 को x के जमा में 1 से विभाजित किया जाता है तो शेष पर क्या होगा? तो अब कुछ नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो जिससे भाग देते हैं उसको 0 के बराबर रख दो। तो एक्स का स्क्वेयर जमा में 1 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर हमारा किसके बराबर हो जाएगा? -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको चेंज करो। तो एक्स का स्क्वेयर की पावर 50 लिख सकते हैं हम 100 को, जहाँ में एक्स का स्क्वेयर की पावर 25 जहाँ में 1, ये लिख सकते हैं। अब स्क्वेयर की जगह आप -1 रख दो। क्या रख दो? -1। ठीक है, क्या रख दो? -1। अगर आप -1 रखोगे, -1 की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा जमा में। अगर पावर ओड है तो -1 जहाँ में 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। यह है क्वेश्चन, उसमें आया था कांस्टेबल बारे में, आरपीएफ कांस्टेबल, मैंने डाल भी रखा है। तो आप अब वहाँ से देख के करना। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, ये आपने खुद करना है, कमेंट इट। ठीक है, और वहाँ पे मैंने करवा भी रखा है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये आपने पहली बार देखा होगा क्वेश्चन। क्या दे रखा है समझो। हार्दिक और शिवांग है ने एक ही द्वितीय समीकरण को हल किया। पहले द्वितीय समीकरण की जनरल फॉर्म लिखो, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो तो क्या होता है? ए एक्स का स्क्वेयर जहाँ बी एक्स जहाँ में सी इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स ए से भाग करोगे तो एक्स का स्क्वेयर जहाँ बी बटे में ए एक्स जहाँ सी बटे में ए इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से एक और चीज़ आपने पढ़ रही होगी, है ना, क्या कि एक्स स्क्वेयर जमा माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स जहाँ में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये आपने सबने पढ़ रखा होगा, इक्वल टू 0। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये तीनों चीज सबने पढ़ रखी है ना, सबने पढ़ रखी है ना ये तीनों चीज। तो अब देखो, अब क्या रखा है? हल करने का प्रयास किया। हार्दिक ने अचर पद लिखने में गलती की। देखो, जैसे ए एक्स स्क्वेयर जहाँ बी एक्स जहाँ में सी, ये सी होता है ना, ये कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें गलती करी तो इसका मतलब ये है जो, अरे ये वाला पार्ट है ये ठीक लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। यहाँ पे हमने माना अल्फा और बीटा मान लिया। ठीक है, अल्फा और बीटा मान लिया,
तो यहाँ पे अल्फा जमा बीटा इंटू एक्स जमा में अल्फा बीटा, ठीक है। इन्होंने अल्फा बीटा लिखने में गलती कर दी, जबकि ये ठीक लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आया फिर इनका 4 और 3, इसका मतलब अल्फा बीटा कितना आ गया हमारा, ये ठीक लिख रखा है 7, है ना, इनका जोड़। ये दो क्या है रूट्स, अल्फा और बीटा रूट्स हैं, है ना। इसने क्या रखा है कांस्टेंट लिखने में गलती कर रखे है, इसका मतलब ये दोनों चीज ठीक लिख रखी हैं, ठीक है, ठीक लिख रखी हैं। तो यहाँ पे जैसे इसके बाद जो स्टेप आता है वो है एक्स स्क्वेयर जो हमें बी बटे में ए एक्स जो सी बटे में ए इक्वल टू 0, ठीक है, ये वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो समझ में आ गया, ये लिखने में गलती कर रखी है तो ये ठीक लिख रखा है। फिर शिवांग आया, शिवांग ने क्या है x के गुणांक मतलब ये वाला है, इसमें गलती कर रखी है, इसका मतलब ये ठीक है और ये प्रोडक्ट वाला ठीक है, ठीक है। तो उसके मूल उसने लिखे 3 और 2, इसका मतलब उसने क्या ठीक लिख दिया प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कुछ नहीं करना, रूट्स की गुणा, तो 3 गुणा में 2 6। तो यहाँ से आपको सीधा दिखाई दे रहा है ऐसे कौन से रूट्स हैं जिनका जोड़ तो 7 आए और गुणा 6 आए, तो क्या है 6 गुणा में 1, ठीक है। तो 6 और 1 हमारा क्या आ जाएगा, या 1 और 6 हमारा क्या आ जाएगा रूट्स, ठीक है। स्वीकरण के सही मूल मतलब करेक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब क्या रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई हमारी खत्म। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी ये आए ना कि इनकॉन्सिस्टेंट, तो इसमें कुछ नहीं है, ये होता है नो सॉल्यूशन में, नो सॉल्यूशन, ठीक है। दो इक्वेशंस कब नो नो सॉल्यूशन आएगा, तो जैसे दो इक्वेशन मान ली हमने a1x जो हमें b1y जो हमें c1 इक्वल टू 0 और एक दूसरी a2x जो हमें b2y जो हमें c2 इक्वल टू 0। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि a1 अपॉन में a2 बराबर होता है b1 अपॉन में b2, लेकिन बराबर नहीं होता c1 अपॉन में c2, ठीक है। ये मैंने पिछला कुछ पेपर भी डाला था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, नो सॉल्यूशन के ऊपर। तो नो सॉल्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से देखो कौन सी इक्वेशन हो सकती है, देखो 9/18 1/2 हो गया, इसी तरह -8 -16 तो 1/2 हो गया, जबकि यहाँ पे देखो 17 और 34 ये भी हो गया। तो ये तो किस में होता है, मैनी सॉल्यूशंस में, तो ये तो होगा नहीं, है ना। 1/2 ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये देखो ये भी नहीं होगा, ये होगा देखो 5 2/4 3/6 और 7/5, ये तो बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, तो ये क्या आ गया हमारा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है जो लाइन्स वे पैरेलल हैं, ठीक है, लाइन्स क्या हैं पैरेलल होती है और डिस्टेंट होती है, मतलब वो मिलती नहीं है, मिलने के बाद वो मैनी सॉल्यूशंस बना देती है। अगर वो तीसरा भी बराबर हो जाता है ना तो वो कौन सी हो जाती है मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को नहीं आता। जब एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास करें ना, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारी लाइनें पास करने लग रही है, ठीक है। तो ये कौन सी लाइनें होती हैं पास द सेम पॉइंट्स, तो वो कौन सी लाइन्स कहलाती हैं, तो वो कॉन्करेंट लाइन्स कहलाती है, मतलब संगामी रेखा है, संगामी रेखा, ये बहुत बार आता है, ध्यान रखना, ठीक है, संगामी रेखाएं। अब क्या रखा है ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन, देखो ये एसएससी में बहुत बार आता है, स्टेट में बहुत बार आता है। इसमें क्या होता है जैसे साइन का स्क्वायर और ये साइन का स्क्वायर 88, तो साइन का स्क्वायर 2 डिग्री जहाँ में साइन का स्क्वायर 88 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर ए जहाँ में साइन का स्क्वायर बी एक हो जाता है, अगर ए प्लस में बी कितना हो जाए हमारा 90 डिग्री, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से देखो ये कितनी बार आ रहा है ना, 2 4 6, है ना। तो ये दो अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 2, है ना, 3, ये कितनी बार आ रहा है 44, 44 संख्या आ रही है हमारी, कितनी संख्या आ रही है हमारी 44, ठीक है। अब देखो ये तो सारी 44 है ना, 2 4 6 ये अड़ते ही 44 आ रही हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है 1, ठीक है। इसका मतलब इन 44 संख्याओं को मिलाकर हमारे कितनी जोड़ बनेगा 22, ठीक है, कितना जोड़ बनेगा 22।
और जमा में साइन का स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1, स्क्वायर कर देंगे तो भी 1 ही रहेगा, तो हमारा 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 23। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? पहला हो गया, आपको आ गया ना समझ में? जैसे अगर इसको देखें तो इसको हम चेंज कर सकते हैं कोस, तो कोस स्क्वायर 2 डिग्री, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इस आइडेंटिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है, दिखाऊंगा मैं आपको। अब यहाँ पे देखो, माइनस का पाई बटे 6 तय वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और पाई बटे 6 तय छोटी होनी चाहिए। अब जब भी पाई आता है ना और ये हटाना है तो कुछ नहीं, आपको 180 बटे पाई तय क्या कर देना है, गुणा। ठीक है, तो कट गया, तो माइनस 30 डिग्री से लेके आपको 30 डिग्री के बीच की वैल्यू लेनी है कोई भी, है ना, तो हमने ले ली 0 डिग्री। ठीक है, अब साइन 0 कितना होता है हमारा 0, और साइन ये 2 गुणा में 0 तो 0 है आपका, तो कोस 0 कितना होता है 1, इसका मतलब ये क्या होती है, वैल्यू हमेशा बड़ी रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है ना? ये ट्रिग्नोमेट्री में होता है। आपको पता होगा जैसे साइन 0 से 90 डिग्री के बीच में लेते हो, है ना, तो क्या आता है हमारा 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, है ना। और यहाँ पे उल्टा हो जाता है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, है ना, और फिर 0। इसमें क्या होता है कि जो साइन है वो बढ़ता है ना, जबकि कोस क्या है वो घटता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और देखने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, है ना, तब वहाँ पे मैं बेसिक से बता दूंगा। अभी हम एक तरह डिवीजन सीरीज करने लग रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या दे रखा है हमें कि कौन सा आ सकता है, तो सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये एक होता है, ये बिल्कुल ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स जमा में कोस स्क्वायर एक्स एक होता है। फिर देखो साइन 2x, तो साइन 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो 3 हमारे ठीक है, तो चौथा ये गलत मिलेगा। ये कैसे गलत है, तो कोस 2x ये किसके बराबर होता है हमारा, ये फार्मूला होना था 2 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 1, या एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 1 2 कोस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, ये दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। इसमें ये जो एल सी है ना, ये एंगल है। ठीक है, अब मान लिया एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी कितना रहेगा, एंगल सी कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे ए और बी एंगल है, उसका जोड़ किसके बराबर आएगा 120। हमने क्या करा, इसको भी 60 मान लिया, इसको भी 60 मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई ना कोई वैल्यू पे ये मतलब कोई भी वैल्यू मानोगे ना आप, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे आसान है हमें मानना 60 और 60। ठीक है, क्योंकि देखो कोस कोस है। ठीक है, तो कोस जमा में कोस, तो कोस 60 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री 1/2 बटे 60 में तो 60 गया। ये देखो क्वेश्चन कैसे लिख रखा है, पहले क्वेश्चन को देखो कैसे है ये, कोस ए प्लस कोस बी अपोन कोस ए माइनस बी अपॉन 2। ये क्वेश्चन इस तरह लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये लिखा नहीं गया, वरना ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 कोस 60 1/2 बटे में 60 में से 60 गया तो 0, तो कोस 0 1 होता है, तो यहाँ से 1 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये आ गया हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि यदि समतल भूमि पर खड़े एक टावर है, उसकी परछाई 60 डिग्री के बजाय जब सूर्य कोण का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है तो 40 मीटर लंबी होती है। देखो एक बार दो चीज ले रखी है, खंबे की या लेंथ है या सेम है। ठीक है, एक बार हम मानते 60 डिग्री के उससे, एक बार मानते हम 30 डिग्री के उससे। अगर आप 30 डिग्री के उससे मानते हो तो ये 90 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री, तो 30 के आगे होता है 1 और 60 के आगे होता है √3। ठीक है, अब यहाँ पे 60 है तो इसको भी √3 है ना, और 30 के सामने 1, जबकि ये दोनों बराबर हैं तो इसको भी हम √3 मान लेते हैं।
तो इसकी भी गुणा √3 तो हो जाएगा, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब 30 डिग्री का होता है तो लेंथ होती है हमारी 3, है ना। जब 60 का होता है तो 1 कह रखा है। 60 की बजाय जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 होता है तो 40 मीटर अधिक होता है, 40 मीटर लंबी पाई जाती है। तो क्या है, हमारी 40 मीटर लंबी पाई जाती है। तो 3 - 1 है ना, इनके बीच का डिफरेंस है, तब कह रखा है। तो कितना आ गया हमारा 2। 2 इक्वल टू किसके बराबर, 40 के बराबर। हमें निकालना है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई है √3, तो √3/2, तो 20 √3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो ये दे रखा है 40 मीटर रोंगर, ठीक है, मतलब अधिक। अब देखो 10वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है भाई साहब, ये पहली बार आया है, और ये हम कह सकते हैं स्कूल में आता है। ठीक है, और थोड़ा अजीब भी क्वेश्चन है। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछे जाने की कम है, आप इसको थोड़ा रट लेना। कैसे, देखो क्या क्या रखा है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एक टॉप ऑफ द टावर वो कितना है, 60 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। क्या रखा है, अगर हाइट को डबल कर दिया जाए, पहले मान लिया एक था, एक और बढ़ा दिया जाए, तो अब क्या रखा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर करके आ जाएंगे इक्वल टू 60, जबकि ये गलत है। इसका आएगा 49.1 डिग्री। ठीक है, मतलब लेस देन 60 डिग्री। अब इसको अगर हम करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, वो समझो। देखो, ये 60 होगा तो 60 डिग्री, ये आ जाएगा हमारा √3। ठीक है, इसी तरह जब हम इसको करेंगे तो ये √3 और ये 2 है ना, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा tan θ, वो किसके बराबर आ जाएगा, तो 1/2 अब ये जो 2/√3 होता है ना, ये वैल्यू हमारी जो होती है वो 10 की 49.1 डिग्री पे होती है। अब वो बच्चों को पता नहीं होगी, तो ये बस आप रट देना, ये आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए जब डबल कह दें, तो आपको अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 60 से कम आएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आप गूगल पर जाके सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, और अब तक ये गवर्नमेंट जॉब में कहीं पे भी नहीं आया, ये बीएड के में ही देखा है मैंने। अब वही बात है, पूछने को पूछ सकता है एग्जामिनर। अभी इस क्वेश्चन में एक खामी है। क्या खामी है, यहाँ पे कहना चाहिए था कि इन कथनों में से कौन सा ठीक है, गलत नहीं है। क्योंकि सारी स्टेटमेंट इसने ठीक दे रखी है, तो यहाँ पे लिख लेना आप ठीक है। आप ये पेपर में लगा सकते हो, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट सही है। पहले समझो कैसे हैं। पहले ए को ध्यान दो, क्या क्या रखा है। एक वृत्त को परिगत करने वाला आयत एक वर्ग होता है, मतलब एक रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल इज ए स्क्वायर। कैसे, जैसे एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, अगर इसके बाहर से वो बनाया जाए एक सर्कल, तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। एक वृत्त को परिगत करने वाला रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, तो ये क्या बन जाता है हमारा, रेक्टेंग वो बना जाता है, स्क्वायर बन जाता है। कैसे बन जाता है, जैसे ये सेंटर होगा, है ना, ये सेंटर होगा, तो इसका जो डायगोनल है ना, वो इसका डायमीटर बन जाता है। ठीक है, ये भी डायमीटर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा, ये तो 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। लेकिन एक चीज समझो, तो भाई साहब हमने एक गलती कर दी, ध्यान से समझो। ये क्या कह रखा है कि एक वृत्त को परिगत करने वाला आयत, इसका मतलब सर्कल अंदर है और उसके ऊपर वृत्त खींचा गया है ना, बाहर के साइड को ना वृत्त, नहीं ये क्या है, आयत, है ना। वृत्त है, जो सर्कल है वो अंदर है, और जो रेक्टेंगल है वो उसको बाहर है। ठीक है, वो क्या है, बाहर है। एक मिनट रुको, कैसे करें कैसे करें, पहले ये खींच लेते हैं। अब इसके अंदर सर्कल को फिट करने की कोशिश करते हैं।
तो ध्यान से समझो एक बार। जैसे यहाँ से ही आप देख पा रहे होगे, अगर रेक्टेंगल होता है तो उसके अंदर हो नहीं रहा है ना, जबकि अगर हम स्क्वायर बनाए है ना, स्क्वायर के अंदर ये आसानी से फिट हो जाएगा। ये थोड़ा रेक्टेंगल अब भी बना हुआ रहेगा। एक मिनट बस। तो लगभग हमारा लगभग बन चुका है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये रेक्टेंगल एक जो सर्कमस्क्राइब्स कर रहा है एक सर्कल को है ना, मतलब कवर कर रहा है जो सर्कल को। तो ये देखो ये टेंजेंट बन गए, जो इसकी ये साइड्स है ना वो क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। और टेंजेंट क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये ब्रेथ है, ये लेंथ के बराबर आ गई। ये लेंथ है, ये ब्रेथ के बराबर आ गई। तो लेंथ और ब्रेथ जब बराबर होती है तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर। ठीक है, क्या बन जाता है, स्क्वायर। सभी को समझ आ रहा है। तो पहला तो ये हमारा ठीक है। अब दूसरा देखो क्या क्या रखा है, एक सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जाता है। एक सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जाता है, तो वो हमेशा किसके ऊपर होता है, डायमीटर के ऊपर। कैसे, आपने देखा होगा, जैसे ये हो गया हमारा डायमीटर, डायगोनल, ये सर्कल का क्या होगा, डायमीटर। ठीक है। तो जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, कहीं पे भी बनेगा ये 90 डिग्री, तो इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा किस पे होगी, डायमीटर पे होगी। किस पे होगी, डायमीटर पे। ठीक है। तो ये हमारा ठीक है। अब क्या रखा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में कौन सा भी हो, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, ये सारे जो हैं वो एक ही पॉइंट पे होते हैं। और क्या रखा है, अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड करा जाए इन अ सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया जाए, तो जो सेंटर ऑफ सर्कल है, एक जैसे एक सर्कल है उसके अंदर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, तो इसका जो भी सेंट्रोइड होगा या जो भी चीज होगी ना, यहाँ पे बनेगा नहीं, ये जाएगा नहीं। वो देखो ये इसी पे सेंटर होगा सर्कल का, इसी पे मतलब सरकम सेंटर होगा, इसी पे सेंट्रोइड होगा, इसी पे इन सेंटर होगा, इसी पे। तो जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है ना, और इक्विलेटरल ट्राइंगल या ट्राइंगल जो सरकमस्क्राइब कर मतलब है, जो एक सर्कल के अंदर होता है, तो वही सर्कम सेंटर होता है। और ये एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, तो तीनों पे तीनों राइट है, तो हमारा आना था ऑल ऑफ द अबव। और वहाँ पे एक गलती थी, यहाँ पे आना था हमारा क्या, द स्टेटमेंट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी पेपर होता है आप भेज दो। मिक्सचर एलिगेशन की जल्दी ही वीडियो आने वाली है।